जानते कल मेरा प्रोग्राम कहाँ था? बनारस से 80 किलोमीटर एक जगह है मछली शहर। ये बनारस के करीब में एक ज़िला होता है जौनपुर। जौनपुर ज़िले में वो एक कस्बा है, एक टाउन है मछली शहर। कल वहाँ मेरा प्रोग्राम था गुज़श्ता रात में। वहाँ प्रोग्राम करने के बाद सुबह 5 बजे मैंने बनारस से ट्रेन पकड़ी और आपके यहाँ दोपहर में 2 बजे कटिहार आया। तो वो जो प्रोग्राम था मछली शहर का, वो अहले हदीसों का प्रोग्राम नहीं था, वो बरेलवियों का प्रोग्राम था। मेरी जब तकरीर का नंबर आया, जो साहब निजामत कर रहे थे उन्होंने मेरा नाम पुकारा और उसके बाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे लगने लगे। मैं तो कहा यार मैं कहाँ आके फंस गया। अब उसके बाद मैं ये भी डर रहा हूँ कि यार बरेलवियों का मजमा है, बरेलवी जो है बड़े जज्बाती होते हैं, कोई बात इनके खिलाफ हो गई तो जैसे बुलाया वैसे पीटेंगे भी ये सब। तो वहाँ मैंने इसी मेराज के मौजू पर तकरीर की थी। अच्छा, उनके जलसे का टॉपिक था मेराजुन नबी, जश्न मेराजुन नबी। तो वहाँ मैंने एक बात कही थी, वो बात आपके सामने भी रिपीट कर रहा हूँ कि अल्लाह ने यहां बंदे कहा। क्यों कहा बंदे अल्लाह ने? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो जात जो अपने बंदे को लेकर के गई। यहाँ अल्लाह ने बंदा कह करके ये मैसेज दे दिया, ये संदेश दे दिया, ओ लोगों, मेरा नबी मेराज के इस अजीम वाक़े पर, मेराज के इस सफर में जाने के बावजूद और अल्लाह ताला के यहाँ 7 आसमानों की सैर करने के बावजूद और नबियों की इमामत करने के बावजूद और सिदरतुल मुंतहा तक जाने के बावजूद और जन्नत और जहन्नम की सैर करने और देखने के बावजूद और अल्लाह तबारक व तआला से कलाम करने के बावजूद मेरा नबी मेरा बंदा है। मेरे नबी को मेरी बंदगी से निकालने की कोशिश न करना, मेरे नबी को मेरे मकाम तक, अल्लाह के मकाम तक जाने की कोशिश न करना। जब मैंने ये जुमला कहा ना, हर बात पे तो सुभान अल्लाह नारा लग रहा था। जब मैंने ये कहा पूरा मजमा एकदम खामोश, ये मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं। ये बात बड़ी भारी गुजरती है, लेकिन अल्लाह ने इसीलिए अब्दही कहा। मैं अपने बंदे को लेकर के गया। भाई नबी का मकाम बहुत ऊंचा है, मगर नबी अल्लाह के बंदे हैं। बंदा नहीं मानते तो रसूल नहीं मानते। हम नमाज पढ़ते हैं तो तहियात में भी हम यही कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वहां पर भी हम अल्लाह का बंदा कहते हैं। और अल्लाह ने सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही कह करके एक और मसला हल कर दिया। कोई अगर ये समझता है कि मेराज के सफर में अल्लाह के रसूल की रूह तो गई थी, लेकिन आपका शरीर नहीं गया था, आपकी बॉडी नहीं गई थी, आपका जिस्म नहीं गया था, तो कुरान का ये जुमला, कुरान का ये लफ्ज उनकी तरदीद कर रहा है कि नहीं, अल्लाह कह रहा है मैं अपने बंदे को लेकर के गया। और जब बंदा कहा जाए तो बंदा सिर्फ रूह को नहीं कहा जाता, बंदा रूह और जिस्म दोनों के मिक्सचर को, दोनों के मजमूए को कहा जाता है। भाई मेरे अंदर रूह है तब मैं अल्लाह का बंदा हूं, रूह निकल गई तो मैं तो लाश हो गया, मेरी रूह को बंदा नहीं कहा जाएगा और मेरे जिस्म को अलग से बंदा नहीं कहा जाएगा। जिस्म और रूह दोनों के मजमूए का नाम बंदा है। अल्लाह ने यह मसला भी हल कर दिया। मेराज ख्वाब में नहीं हुई थी, मेराज हकीकत में हुई थी और नबी का जिस्म भी गया था और नबी की रूह भी गई थी। अच्छा, बड़ी पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। कब ले गई? लैलन, मेराज का ये वाकया रात में हुआ, क्योंकि रात का वो वक्त होता है जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें अपने उरूज पर होती हैं और अल्लाह के नेक बंदे रात ही में अपने रब को पुकारा करते हैं। ये अलग बात है कि रात ही में बहुत सारे गुनाह भी हुआ करते हैं, बहुत सारे काले कारनामे भी रात ही में किए जाते हैं, बदकारी और ज़िनाकारी के काम भी रात ही में होते हैं, चोरी और डाके के काम भी आमतौर से रात ही में होते हैं। मगर अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी हुआ करते हैं
ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। जब दुनिया वाले रात में अपने बिस्तरों पर सोए रहते हैं, लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर लड़कियों से चैटिंग करते रहते हैं, हमारा नौजवान गलत कामों में लगा रहता है। अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे भी होते हैं, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज, वो अपने बिस्तरों से उठ करके अल्लाह को याद करते रहते हैं, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहते हैं, वो क़ियामुल लैल करते रहते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाते रहते हैं। अल्लाह ने रात में मेराज कराया। सुकून का वक्त होता है रात, सन्नाटे का वक्त होता है रात। और अल्लाह ने यह नहीं कहा कि पूरी रात मेराज का वाकया पेश आया, रात के थोड़े हिस्से में, यानी अल्लाह के नबी गए भी और मेराज के सफर से वापस भी आ गए। रात खत्म नहीं हुई, सुबह नहीं हुई, अभी रात चल ही रही है। रात के छोटे से हिस्से में मेराज का सफर हुआ। भाई आप कहेंगे मौलवी साहब ये कैसे मुमकिन है? मान लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में ऐशा की नमाज पढ़ के सोए। आमतौर से ऐशा की नमाज पढ़ते पढ़ते हमारे यहाँ के टाइम के मुताबिक 9 बज गया और सुबह फजर की अजान हो रही है 5 बजे, तो 3 घंटे इधर ले लो, 5 घंटे उधर, 8 घंटे की रात हो रही है फजर तक। और 8 घंटे में भी अल्लाह ये नहीं कह रहा है पूरी रात मेराज का वाकया पेश आया, रात के कुछ हिस्से में। इसका मतलब कि 8 घंटे नहीं, 4 ही घंटे लगे, 3 ही घंटे लगे, 2 ही घंटे लगे। 2 घंटे में अल्लाह के नबी ने नमाज भी पढ़ाई, बैतुल मुकद्दस भी गए, 7वें आसमान पर भी गए, नबियों से मुलाकात की, जन्नत को भी देखा, जहन्नम को भी देखा। मौलवी साहब बात समझ में नहीं आई? ये टाइम अल्लाह ने बनाया है। भाई ये घड़ी की सुई हमारे लिए चलती है, अल्लाह तबारक व तआला टाइम का मोहताज नहीं। अल्लाह ताला जब चाहे, जिसके लिए चाहे टाइम को रोक ले, समय को रोक ले। अल्लाह ने वक्त की रफ्तार को थाम दिया और मेराज का ये पूरा सफर नबी अकरम करके आए और अभी रात खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। अल्लाह ताला के किसी काम पर यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्यों ऐसा हुआ और कैसे ऐसा हो गया। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है। अल्लाह ने अपने नबी को मेराज का यह सफर रात में कराया। अब यहां एक बात और समझ लो मेरे भाई, यह सफर 2 पार्ट में हुआ। पार्ट नंबर 1, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर, इसको इसरा कहा जाता है, और मस्जिद अक्सा से आसमान तक का सफर, इसको मेराज कहा जाता है, और दोनों को मिला करके भी इकट्ठे मेराज कहा जाता है। मेराज का मतलब, मेराज बना है उरूज से, उरूज के माने चढ़ना। चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवारी पर, जिसका नाम बुराक था, सवार होकर के आपको चढ़ाया गया, आपको ऊंचाई पे लेके जाया गया, इसलिए इसको मेराज कहा जाता है। और इसरा का मतलब रात में चलना, चूंकि अल्लाह के नबी को रात में लेके जाया गया था, इसलिए इसको इसरा भी कहा जाता है।